मेरा नाम अभिषेक है। मैं 21 वर्ष का हूँ। ये कहानी कंसेंट लेने की है। कंसेंट लेनी चाहिए या फ्लो के साथ जाना चाहिए? यह कंफ्यूजिंग भी है और लाख टके का सवाल भी। लेकिन फिर मेरे जैसे लोग नहीं जानते कि यह सब बिना मूड खराब किए बिना कैसे किया जाए। मैं 14 साल का था जब मेरी पहली गर्लफ्रेंड बनी। हाँ, वही वक्त जब आपको किसी एक लड़की से बात करते हुए नोटिस किया जाने लगता है और अचानक से लोग आपको बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बुलाने लगते हैं। तो यूं बनी मेरी पहली गर्लफ्रेंड। मुझे पता नहीं था कि ऐसे रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, इनमें क्या करना होता है। वैसे भी पहले के समय में इस बारे में कोई आपको नहीं सिखाता था। जो कुछ भी जानकारी थी वो कुछ किताबों से थी। स्कूल की किताबों नहीं, बल्कि वह जिन्हें आप सभी से छिपाते हैं, और कुछ बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों से जिनकी कहानी दिमाग में घूमती रहती थी। एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को क्या करना चाहिए, बस वही से इनक्यूएल किया करते थे। जल्द ही दोस्त लोग पूछने लगे क्या हुआ, बात कहां तक पहुंची, मैंने उसे किस किया या नहीं। अगर मैं मना करता तो सबके सामने मेरा मजाक उड़ाते। इससे मुझ पर दबाव बनने लगा। मुझे लगा कि मुझे अपने रिश्ते को आगे ले जाने के लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए एक दिन जब हम विज्ञान प्रयोगशाला में एक प्रयोग पर काम कर रहे थे, मैंने उसे पीछे से छुआ। मैंने सोचा कि एक फिल्म से एनक्यूएल किया हुआ ये मूव उसे खुश कर देगा, लेकिन हुआ उल्टा। वह सिहर कर पीछे हट गई। यह अजीब था। इतने वर्षों के अनुभव से मैंने जाना कि यह मेरी गलती थी। 21 साल की उम्र में मैंने एक एनजीओ के लिए काम किया, और तब मैंने जाना कि किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए अधिकार के साथ सहमति की भी जरूरत होती है। मैं अंकिता नाम की लड़की के साथ मूवी डेट पर गया। मूवी देखते समय मुझे ऐसा लगा कि उसका हाथ पकड़ लूं। 2 घंटे 30 मिनट की फिल्म में मुझे उससे पूछने में लगभग 2 घंटे लगे कि क्या मैं उसका हाथ अपने हाथ में ले सकता हूं। अंकिता इस बात से बहुत इम्प्रेस हुई कि मैंने उससे हाथ पकड़ने की अनुमति मांगी। वास्तव में इस वाकये ने एक दिलचस्प चर्चा को जन्म दिया। उसने कहा, पहले वह ऐसी कुछ डेट पर गई थी जहां गले लगाने या किस के पहले लेडी एचको ने पूछा नहीं, बस आगे बढ़ा गए। उसने कहा कि किसी फिल्म या डेट के लिए हाँ कहने का मतलब यह नहीं है कि आप उससे आगे बढ़ने को भी तैयार हैं। मैं बहुत खुश था। मैं अब उन सभी लड़कों से अलग था जिनसे अंकिता पहले मिली थी। मुझे बड़ी सीख भी मिली कि लड़कियों से हमेशा हर कदम पर हर कदम के बारे में पूछकर आगे बढ़ना चाहिए, भले ही वो हाथ पकड़ना हो या किस करना हो। अंकिता और मैंने नियमित रूप से डेटिंग शुरू कर दी। जल्द ही हम एक दूसरे के प्रति काफी आकर्षित महसूस करने लगे। एक दिन जब मैं और वो बिस्तर पर बैठे थे, मैंने पूछा, क्या तुम्हें किस कर सकता हूं? उसने हाँ कहते हुए सहमति में अपनी गर्दन हिलाई, और हम दोनों की दूरियां कम होने लगीं। हम एक दूसरे को पैशन से किस कर रहे थे कि तभी मैंने खुद को रोकते हुए उससे पूछा, क्या हम और आगे बढ़ा सकते हैं? उसने कुछ कहा जो मैं सुन नहीं पाया। मैं फिर खुद को रोकते हुए उसकी सहमति का इंतजार करने लगा। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार था। उसने मेरे गाल पर एक थप्पड़ रसीद किया और उठकर कपा टेढ़े संभालती हुई बोली, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, सारा मूड ही बिगाड़ ढा दिया। मेरे हैरान चेहरे को देखते हुए उसने कहा, तुम्हारी बकबक के चक्कर में हमने वो मोमेंट मिस कर दिया। क्या? लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारी अनुमति के लिए पूछ रहा था। मैं सोचने लगा कि जब मैंने उससे हाथ पकड़ने के लिए परमिशन मांगी थी तब वो कितनी खुश हुई थी, और अब इतना गुस्सा। ये मेरी समझ से परे था। मुझे समझ ही नहीं आया कि अब ऐसा क्या बदल गया। जब मैंने अपने कुछ दोस्तों से इस बारे में चर्चा की तो वे हंस पड़े और बोले, यार फ्लो के साथ जाना चाहिए। ये स्कूल थोड़े ही है कि हर बात की परमिशन मांगो। वो मुझे चिढ़ाते रहे, पर मैं तब भी सोच रहा था, हाँ, यह कंफ्यूजिंग भी है और लाख टेक का सवाल भी। मुझे नहीं लगता कि हम यह मान सकते हैं कि हम जो चाहते हैं हमारा साथी भी उसके लिए तैयार है। लेकिन फिर मेरे जैसे लोग नहीं जानते कि इसके बारे में क्या किया जाए और पूरे पल को खराब होने से कैसे रोका जाए। मेरे रिश्ते के साथ जो हुआ वह एक अलग कहानी है, लेकिन मैं अब भी मानता हूं कि रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले एक साथी की अनुमति प्राप्त करना जरूरी है। मुझे सिर्फ यह पता लगाने की जरूरत थी कि यह सब बिना मूड खराब किए बिना कैसे किया जाए। अंकिता के बाद मैं कई और डेट्स पर गया, और अब मैं सहमति को बेहतर समझने लगा हूं, या यूं कहें कि मैं जान गया हूं कि इसे कैसे बेहतर तरीके से पूछा जाए। वास्तव में मैंने सहमति को फोरप्ले का एक ही स्टेप बना लिया है।
सहमति के लिए पूछना मेरे लिए उत्तेजना बढ़ने एक हिस्सा है, और इस तरह सहमति की प्रक्रिया किसी का भी मूड बिगड़ने नहीं देती। अंकिता के साथ हुए उस अनुभव ने मुझे इस जरूरी स्टेप को संभालने के कुछ तरीके सिखाए, जिनका उपयोग मैं सहमति के लिए बिना थप्पड़ खाए करता हूं। और लीजिए, आज मैं इन्हें आपके साथ भी शेयर करता हूं। 1. क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूं? 2. क्या तुमको किस कर सकता हूं? 3. क्या तुम इसके लिए तैयार हो? 4. क्या मैं रुक जाऊं? 5. अगर मैं तुम्हारी शर्ट, टॉप उतारूं तो बुरा तो नहीं लगेगा? 6. क्या तुम्हें इसमें मजा आ रहा है? 7. क्या तुम सेक्स करना चाहती हो? 8. क्या मैं तुम्हारे मीठे अमृत का स्वाद ले सकता हूं? 9. क्या आप गुदा एनल सेक्स में सहज हो? 10. क्या तुम्हारे पास कॉन्डोम है? आशा करता हूं कि आप अब समझ गए होंगे कैसे सहमति लें और थप्पड़ से भी बचें। जाते जाते बस यही कहूंगा कि इसे सरल रखें। एक बात और, नहीं, शायद और नॉट श्योर, इन सभी का मतलब नहीं ही होता है। ठीक है ना? कि क्या मैंने जो किया सही था, या सच में मुझे फ्लो के साथ जाना चाहिए था? तो ये कुछ टिप्स जो आपको LDDH की से पूछनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया, और नई वीडियो बहुत जल्द चैनल पर आ जाएगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा वीडियो देखने के बेल आइकॉन को भी दबाएं।